जी कहाँ जा रहे हैं? केदारकंठा। फिर दिखेगा दिखेगा दिखेगा, है उधर से तो उधर से टी पॉइंट बना हुआ है ना, तो रास्ता तो है। हर हर महादेव। विश्वास। केदारकंठा एक ऐसा ट्रैक जो इंसान को एक नॉर्मल पहाड़ चढ़ने वाले इंसान से बना देता है एक प्रोफेशनल ट्रैकर। और इसीलिए हर साल यहाँ पर पहुँचते हैं लाखों ट्रैकर अपनी ट्रैकिंग जर्नी को शुरू करने के लिए। और इस साल 2025 के अंत में मैं भी अपनी ट्रैकिंग जर्नी के शुरुआत करने के लिए आ पहुँचा केदारकंठा। दिल्ली से ओवरनाइट बस लेकर के हम पहुँच जाते हैं ISBT देहरादून। और वहाँ पहुँचकर हमें पता चलता है कि जो हमारी बस है वो प्रिंस चौक पर है। तो वहाँ से ऑटो रिक्शा लेकर के हम पहुँच जाते हैं प्रिंस चौक पर। और प्रिंस चौक पर पहुँचकर हमें दिखाई देती है वहाँ पर चाय की टपरी। अब क्योंकि हम लोग पूरी रात सफ़र कर रहे थे तो चाय की सख्त आवश्यकता थी, तो यही सोचकर मैं चला जाता हूँ चाय पीने के लिए। और चाय पीकर और चाय से कूला कर हम चले जाते हैं अपनी बस के अंदर। और जैसे ही हम लोग बस में पहुँचते हैं तो बस का समय हो चुका होता है और हम लोग जयकारा लगाकर निकल जाते हैं सांकरी के लिए। बोलो महाराज बजरंगी महाराज की। अब क्योंकि मैं लास्ट पैसेंजर था बस का, तो मुझे मिलती है लास्ट विंडो सीट जो कि मुझे चाहिए थी। अब उस सीट से बाहर निकाल कर मुँह और बढ़िया नज़ारे देखते हुए हम पहुंच जाते हैं अपनी ब्रेकफास्ट की लोकेशन पर। और सूरत के बॉयज़ सभी को इनवाइट करते हैं अपना खाना खाने के लिए। अब मैं उनकी टेबल पर देखता हूं कि उनके पास में बहुत सारी अलग अलग डिशेज़ हैं और वो लोग मुझे भी ऑफ़र करते हैं काफ़ी कुछ जो कि काफ़ी टेस्टी था। एक एक बताओ, एक एक देर से यही उम्मीद थी मेरे को, यही दिखाएगा। अब वो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम एक बार फिर से लौट जाते हैं बस के अंदर और बस रवाना होती है सांकरी के लिए। कोड़ी तू दावी लगे मैनू तू सोचा क्यों मैं था कोई गलती जरूर। इतने में मेरे को लगता है कि अब थोड़ा सा साइड का नज़ारा काफ़ी हो गया और थोड़ा भैया के साथ जा कर के फ्रंट का नज़ारा देखा जाए, तो मैं चला जाता हूँ अपना कैमरा लेकर के ड्राइवर भैया के कैबिन में। अब ये सब चल ही रहा होता है कि मैं ध्यान देता हूँ कि मेरे साइड में एक बच्चा है जो कि बात करने पर उसने बताया मुझे कि वो 9वीं क्लास का छात्र है और वो नवोदय का स्टूडेंट है। तो मैं उससे बातचीत करता हूँ और उससे कुछ लोकल एरिया के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। तो उसने मुझे बताया कि रास्ते में जाते वक्त बोरी से पहले आता है लाखा मंडल, और लाखा मंडल का डायरेक्ट कनेक्शन उन्होंने बताया मुझे महाभारत से। और उन्हें बताया कि महाभारत के समय में जो लाक्षागृह में आग लगाई गई थी, तो जिस गुफा से वो निकले थे वो जगह थी लाखा मंडल। और वो लाखा मंडल सांकरी जाते वक्त रास्ते में आता है। और थोड़ी दूर जाने के बाद में भैया हमें रोक देते हैं एक रेस्टोरेंट पर। अब मुझे भूख नहीं थी तो मैं बाहर खिड़की से देख ही रहा होता हूँ कि मुझे नज़र आता है कि हमारे MP के बॉयज़ ऑलरेडी नदी में जा चुके हैं। तो मैं इस मौके को नहीं गंवाना चाहता था क्योंकि मैं भी नदी का बड़ा शौकीन हूँ। तो मैं फटाक से साइड से जाकर के नीचे कूद करके पहुँच जाता हूँ नदी के अंदर। और वहाँ जाकर कुछ अलग ही मज़ा आता है। जो पानी की सरसराहट की आवाज़ है, खोलता हुआ पानी, पत्थरों से टकराते हुई आवाज़ बड़ी सुंदर लगती है। तो वो देख करके और आनंद आता है। और इतने में भैया आवाज़ लगा देते हैं हमें आने के लिए।
तो हम लोग जल्दी से वापसी जा करके बस में लोड हो जाते हैं, एक बार दोबारा से पानी वानी सब भर करके, और एक बार फिर से हमारी यात्रा आरंभ हो जाती है सांकरी के लिए। अब बोरी पहुंचकर भैया रोक देते हैं हमारी बस को एक बार फिर से, और मैं वहाँ से खरीद करके लेकर के आता हूँ कुछ अच्छे फ्रूट्स, ताकि पहाड़ पर चढ़ते वक्त या फिर किसी और रास्ते के अंदर थोड़ी बहुत एनर्जी की जरूरत पड़े तो हम उसे खा सकें। तो इन टेढ़े मेढ़े रास्तों के बीच लगभग 9 से 10 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच जाते हैं साकरी। अब साकरी पहुंचते वक्त हम हो जाती है रात। बोल शंकर भगवान की। तो अब वहाँ पर हमें कुछ नज़ारे दिखाई नहीं देते हैं और थकान भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है, तो हम जल्दी से डिनर करके सोने का डिसाइड करते हैं। तो अब मैं सोने जा ही रहा होता हूँ कि मुझे याद आता है कि हम लोग काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर हैं, तो क्यों ना कुछ अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक की जाए स्टार्स के साथ। और जो मैं कैप्चर करता हूँ और जो मैं अपनी आँखों से देखता हूँ वो वास्तव में ही अविस्मरणीय था। तो रात को लगभग 4 घंटे के लिए मैं फिर छोड़ देता हूँ अपने एक्शन कैमरा को छत पर ही, ताकि मैं स्टार गेजिंग को कैप्चर कर सकूँ। और मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में स्टार ट्रायल को क्रिएट कर रहा था विद माई एक्शन 5 Pro। और फिर मैं चलाता हूँ सोने के लिए, और सुबह उठकर मैं सबसे पहले भागता हूँ छत पर। गुड मॉर्निंग। सो आज है भाई हमारा डे 2 सांकरी से जूड़ा का तालाब हम लोग जाएंगे आज। और अभी मैं देखने जा रहा हूँ छत का फर्स्ट व्यू ऑफ द माउंटेन्स, और आपको दिखाने वाला हूँ भाई साहब बड़ा क्रेजी व्यू। सनराइज़ तो मैं वहाँ से नहीं देख पाया, पर जब मैं छत पे जा कर के पहाड़ को देखता हूँ तो बड़ा ही प्यारा दृश्य दिखाई देता है मुझे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर दृश्य था। और थोड़ी देर छत पर टहलने के बाद हमें आवाज़ आती है हमारे गाइड भैया की कि हमें जल्दी से रेडी होकर ब्रेकफास्ट करना चाहिए, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें अपने गियर्स भी लेने हैं एंड ब्रीफिंग के लिए फिर हमें रेडी होना है। और ब्रीफिंग के अंदर हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए जाते हैं, जैसे कि यूज करते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे पीछे घुमाना नहीं है इधर उधर। अगर वो इतना शार्प होता है, अगर किसी के आंख में हिट हो गया तो आंख बाहर निकल जाएगी। इस चीज का अपना ध्यान रखना। अपना बैग जो है आपका, उसके स्ट्रेप खींच लो अच्छे से, हिप के ऊपर बैलेंस रखो, ऊपर खींचो, वेट ऑन शोल्डर, हाँ वेट ऑन शोल्डर। तो माउंटेन में आपने क्या, अगर आप जितना माउंटेन में आप झुक के चलोगे ना, उतना माउंटेन आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जितना अकड़ के चलोगे तो ये पहाड़ ऐसे ही है, आज तक भी ऐसे ही थे, इसके बाद भी ऐसे ही रहेंगे, ये आपसे फिर झुकेंगे नहीं, ठीक है। तो हमें इसमें झुकना पड़ेगा माउंटेन में, तभी आपका जो ट्रैक है इधर का जो सबमिट करना है आपने जो भी। और फिर अंत में हमें दिया जाता है हमारे टीम का डायलॉग। जैसे गाइड भैया ये डायलॉग बोलते सभी के अंदर एनर्जी आ जाती है बिल्कुल, और सभी अपना अपना बैग उठा करके निकल जाते हैं ट्रैक करने के लिए। जय राम जी की जय राम। ट्रैक का जैसे ही शुरुआत होता है तो सभी के चेहरे पे बड़ी मुस्कान और सभी आनंददायक और खुशनुमा माहौल में रहते दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे चढ़ाई चालू होती है लोगों के एक्सप्रेशन बदलने चालू हो जाते हैं। जो जैकेट लाए हैं हम, इसको खोलते तो ठंड लगती है, पहनते तो गर्मी लगती है, करे तो करे क्या। थोड़ी भीड़ थी वहाँ पर, थोड़ी नहीं बहुत भीड़ थी, क्योंकि न्यू ईयर के हॉलीडेज थे। बहुत सारे लोग अपनी नई लाइफ को लेकर के, न्यू ईयर को लेकर के न्यू रेजोल्यूशन बनाने चाहते थे अपनी अपनी लाइफ के। तो वही सब करने के लिए आई थिंक लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आए हुए थे, जो कि अच्छा भी था और जो कि बुरा भी था। अच्छा इसलिए कि लोग सभी आपस में एंजॉय करते हुए एक दूसरे के साथ जा रहे थे, जो कि एक टूरिज्म प्लेस वो लग रहा था। बट एज ए हाइकर हमें शांति चाहिए होती है, हमें थोड़ा पीसफुल माहौल चाहिए होता है। एज ए कंटेंट क्रिएटर हमें थोड़ा स्पेस चाहिए ताकि हम लोग वादियों को दिखा सकें। बट मैं जहाँ भी देख रहा था वहाँ पर लाइन ही लाइन थी। अब होता क्या है कि अगर आप एक सिंगल सोलो ट्रैक कर रहे हैं तो सिर्फ आपको चलते रहना है
आपको खड़े नहीं होना है। जब रेस्ट करना है तब आपको बैठना है, और जब आप लाइन में चल रहे हैं तो आपको लाइन में खड़े होना है, वेट करना है सामने वाला कब चलेगा। तो ये एक थोड़ी सी बड़ी ही बेकार कंडीशन थी जो मुझे पूरी ट्रिप के दौरान थोड़ा सा लगा। तो वही ट्रैक करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं ऊपर टी पॉइंट पर। अब क्योंकि मुझे कुछ अच्छी लोकेशन की तलाश थी तो मैं टी पॉइंट से ब्रेक नहीं लेता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे जा कर के रुकता हूँ ताकि मैं वीडियो बना सकूँ। टी मैं पीता नहीं जल्दी से और कैप्चर करने का मेरा मन था, तो मैं इसी मौके का फ़ायदा उठा करके पहुँच जाता हूँ बाकी सभी लोगों से थोड़ा सा आगे, और वहाँ पर जा कर के कुछ अच्छे मोमेंट्स कैप्चर मैं करता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर मोमेंट्स रहे मेरी लाइफ के। बर्फ देखने आए थे क्या या कुछ और भी? अच्छा, सारे 10 साल बाद मिले, सीधा 10 साल बीच में मिल लेते यार। तेरे करूँ आगो स्वाद पूरी करवाना। आप ट्रैक करते रहते हैं ना? हाँ जी, तो अभी आपके कौन सा ट्रैक है? ये हमारा केदारनाथ का ट्रैक है एंड बट हम लोग बहुत पीछे छूट चुके हैं तुम्हारे सनम चिरमिर चिरमिर धूम धड़का हाई टेम्परेचर in your area, mostly. That's why you are feeling cold here. Okay. You are not sweating inside. No. Okay. बॉयज गो, बस पहुंचने वाले आप लोग कैंप साइट। लगभग 4 किलोमीटर के ट्रैक के बाद अभी हमारी कैंप साइट हमें नज़र आ रही है। सुकून जो मिल रहा है ना भाई मतलब एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो जा रही थी। शंकर भगवान की जय। तो ऐसे ही चलते चलते लोगों से बातचीत करते हुए, लोगों से मिलते हुए हम पहुंच जाते हैं जूड़ा का तालाब। वहाँ पर हमें पहुँच करके दिया जाता है हमें लंच, और जैसे ही मैं फ्राइड राइस एंड मंचूरियन देखता हूँ तब तो फिर भूख और भी डबल हो जाती है। अब यार ये देखो कि ये लोग इतनी ऊंचाई पर हमें फ्राइड राइस एंड मंचूरियन प्रोवाइड कर रहे थे, और बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन था वहाँ पे। बढ़िया मज़ेदार। और उसके थोड़ी देर बाद में हमें दिए जाते हैं हमारे टेंट। अब टेंट वहाँ पर बहुत सारे लगे हुए थे, तो और लगभग सभी सेम से ही थे, तो हमें सबको अपनी अपनी पहचान रखने के लिए बोला गया, और जल्दी से अपने अपने सब बैग रखे उसके अंदर, सब सेटल किया, थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर बाहर आकर के हमने पी चाय। और गाइड भी हम सबको एक बार गैदरिंग करके हमें समझाते हैं वहाँ के बारे में, वहाँ की लोकेशन के बारे में और हमारी कैंप साइट के बारे में। ठीक है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि हम जूड़ा के तालाब क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि जब आप मॉर्निंग यहाँ से बेस कैंप जाओगे तो आप जूड़ा के तालाब से होके ही विजिट करोगे। रात को वॉशरूम की तरफ जाते हैं तो बड़ी सिस्टम, अपने पार्टनर को भी साथ तक लेके जाना उधर तक। सपने की जैसे नींद आएगी, हर आधे घंटे में आपकी नींद टूटेगी। वो आपके साथ भी नहीं होता, हमारे साथ भी होता है। इसलिए माउंटेन में क्या होता है, ईट स्लीप देन कॉन्क्यूर द माउंटेन।
3 चीजें होती है, खाना सोना। अगर आपको 2 घंटे अच्छी नींद आती तो पूरे सुबह के लिए आप सब लोग फ्रेश हो जाएंगे। क्लियर है, यस या नो? तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, हमें सभी को पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से वहाँ पर रहना है और किस तरह से प्रकृति को बिना नुकसान पहुँचाए हम वहाँ पर एक अच्छे तरीके से ट्रैक करके आ सकते हैं। हमारी सभी की बॉडी काफ़ी ज़्यादा पेन कर रही थी क्योंकि सभी फर्स्ट टाइम ट्रैक कर रहे थे प्रॉपर प्रोफेशनल वाला। तो हम लोग सभी रेस्ट करने का और सोने का प्लान करते हैं। अब वहाँ पर हम लोग सो तो जाते हैं और हम लोगों की दोस्ती भी अच्छी हो गई थी, तो हम लोग सोच रहे थे कि एक साथ ही टेंट हम लोग ले लें। तो हम लोग 5 लोग एक ही टेंट के अंदर थे और वो टेंट था 3 का। तो शायद सफोकेशन की वजह से हमें नींद आने में थोड़ी समस्या हो रही थी, तो हम लोग उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से सो नहीं पाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बोलो भाई। गुड मॉर्निंग। और फिर हम लोग उठते हैं सुबह 8 बजे। अब जैसे ही हम लोग बाहर निकल करके देखते हैं तो बड़ा ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। सनराइज़ हो चुका होता है और सभी ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे होते हैं क्योंकि हमें आज भी ट्रैक करना था, तो हमें जल्दी से रेडी होने के लिए कहा गया ताकि हम लोग सभी समय से निकल सकें। पागल हो चुका है। और हम लोग रेडी होकर के निकल जाते हैं जूड़ा का तालाब के लिए। अब जूड़ा का तालाब बेस कैंप तो यही था, बट जो जूड़ा का तालाब है वो थोड़ा सा ऊपर पड़ता है यहाँ से लगभग 200 मीटर। तो हम लोग वहाँ से ट्रैक करके पहुँचते हैं जूड़ा का तालाब के लिए। अब यार जूड़ा का तालाब का कनेक्शन सीधा सीधा महाभारत से और शिव जी से किया जाता है। तो इसके पीछे काफ़ी अलग अलग कहानियाँ मैं सुन चुका था, कुछ मैंने यूट्यूब पे देखी थी, कुछ मैंने वहाँ पर लोगों से पूछी थी। तो मैंने फाइनलाइज करने के लिए कि रियल स्टोरी क्या है, ये मैंने गाइड भैया से पूछने के बारे में सोचा। जी तो भाई ये है जूड़ा लेक जो 2700 मीटर का एलिवेशन है इसका। महाभारत के टाइम क्या हुआ था, जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे, स्वर्गारोहिणी से जो आपके राइट साइड में दिखेगी, वहाँ से जब पांडव जा रहे थे तो इसी रास्ते से जा रहे थे। तो बीच में क्या हो गया, इधर एक होल्ड पड़ गया था उनका, रुकने के लिए स्टे हो गया। तो सीता माता जी ने अपना जूड़ा सीता माता सॉरी द्रौपदी जी ने अपना जूड़ा धोया था। जूड़ा का मतलब लोकल लैंग्वेज होता बाल का गुच्छा। ठीक है। बाल का गुच्छा इधर धोया था, तो इसीलिए इसका नाम जूड़ा का लेक पड़ गया। अच्छा, ओके जी, जी, ओके ओके ओके। और ये सब कहानी सुनने के और कुछ मस्ती करने के बाद में हम निकल जाते हैं एक बार फिर से ट्रैक के लिए। अब आज का हमारा ट्रैक का टोटल डिस्टेंस लगभग 4 किलोमीटर रहने वाला था। तो सब पानी वानी की बोतल भर करके हम एक बार फिर से निकल जाते हैं ट्रैक। 2 किटकैट दे दो। दे रहा हूँ। हमें ट्रैक पर ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना थोड़ा सा इधर उधर से शॉर्ट कर लिया जाए और थोड़ा शांति को भी अनुभव किया जाए। यही सोचकर मैं निकल जाता हूँ थोड़ा सा रूट से अलग, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, और मैं थोड़ा सा अकेला भी रह सकूँ। और वहाँ पर ट्रैक करने में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आ रहा था बजाय लोगों के साथ में। तो अब थोड़े दूर चलने के बाद में हमें पता चलता है कि यहाँ पर नेटवर्क आता है। तो मैंने भी एक कॉल लगाई अपने एक दोस्त को, 1 किलोमीटर नीचे हम केदार क्योंकि मुझे कुछ काम करवाना था कंठा बेस उससे। कैंप से लगभग 1 किलोमीटर नीचे हम अभी। अक्सर दोस्त ही काम आते हैं, सही कहा है किसी ने। तो दोस्त को वो काम सौंपने के बाद में मैं निकल जाता हूँ एक बार फिर से ट्रैक करने के लिए। अब वहाँ से थोड़ी ही दूर चलने के बाद में हम पहुँच जाते हैं अपने बेस कैंप में। तो वो हमारी समिट, अगर मैं सही हूँ तो, यानी कि केदारकंठा ट्रैक का समिट पॉइंट। चिरमिर चिरमिर धूम धड़का, चिरमिर चिरमिर धूम धड़का, और हरे हरे नमः पार्वती पते हरे। अब वहाँ पर पहुँचकर हमें मिलता है लंच, जिसे खा करके फिर से वन एनर्जी बॉडी के अंदर आ जाती है। और फिर हमें भैया बताते हैं कि वहाँ पर हमें टेंट पिच करने पड़ेंगे, हमें यानी कि हेल्प करनी पड़ेगी उनकी, क्योंकि टेंट बहुत ज़्यादा थे वहाँ पर। उस दिन बहुत ज़्यादा लोग गए हुए थे। तो जूड़ा का तालाब से कुछ फ्रेश टेंट
वो उन्होंने मंगा लिए थे ऑलरेडी वहाँ पर, तो हमें हेल्प करनी थी। और ऑब्वियसली मुझे तो सीखना भी था टेंट पिच करना प्रॉपरली, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि हाँ मैं भैया की हेल्प करूँगा। तो मेरे साथ में और भी कुछ बॉयज़ थे और फिर हमें मिल जाता है अपना टेंट। अब टेंट में जा कर के थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद बढ़िया हो जाती है हमारी बॉडी, बिल्कुल मस्त। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना थोड़ा बहुत इधर उधर जा कर के थोड़ा सा कुछ अच्छी चीज़ें देखी जाएँ, कुछ अच्छा कैप्चर किया जाए। तो कुछ एक फुटेज और कुछ एक फ़ोटोज़ को कैप्चर करने के बाद में मैं आ जाता हूँ आपसे थर्मल नीचे। उसके बाद आपको जो ट्रैक पैंट है, किसी के पास पैंट है, यूज़ करनी है। और अपर में थर्मल नहीं डालना है। आपके पास वॉर्म होगी, कोई टी शर्ट होगी, फ्लीज होगी। भैया हमें बोलते हैं कि हमें आज जल्दी ही डिनर दिया जाएगा, क्योंकि हमें कल सुबह जल्दी, यानी कि बहुत जल्दी, हमें 12:30 या 1 बजे हम लोगों को उठ जाना है और हम लोग 1:30 बजे यहाँ से निकलेंगे, भैया ने हमें बताया। होनी चाहिए आपके पास। उन्होंने हमें कॉल किया कि तुम्हारे पैसे मैंने भर दिए, अब तुम चल रहे हो। अरे वाह, ऐसे बंदे होने चाहिए भाई ग्रुप में यार। ऐसे कहाँ मिलते हैं लोग भाई। तो इसको इंडिया का जो क्लाइंबर, जितने भी क्लाइंबर्स होते हैं, हाइकर्स होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उसको फर्स्ट ट्रैक लेकर के चल रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे आप ये बताया ना कि हमें सर्टिफिकेट भी दे देंगे, तो वो सर्टिफिकेट से होगा क्या कि एक ऑथराइजेशन हो जाती है कि हमने ट्रैकर्स बन चुके हैं। वो वाला सीन है। मुझे पहले ऐसा लगता था क्या ही हो जाएगा पहाड़ चढ़ के, पर अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब फोन वोन सब दूर, पढ़ाई लिखाई सब दूर, नेटवर्क सबसे बेस्ट है। हाँ यार, कभी वॉक पे नहीं गए, सीधा पहाड़ चढ़ा। जीरो फिजिकल एक्टिविटी, सीधा पहाड़ चढ़ने आ गए। तो अब यही सब रेडी होने के चक्कर में और तैयार रहने के चक्कर में हम लोग सो जाते हैं जल्दी से, और फिर हमारे अलार्म से आँख खुलती है लगभग सही 1 बजे। तो हम जल्दी से उठते हैं और सभी 1 बाय 1 होकर के रेडी होते हैं और अपना बैग पैक करके तैयार हो जाते हैं ट्रैक पर चढ़ने के लिए। अब जैसे ही मैं बाहर मुंह निकाल करके देखता हूँ तो मेरे को बहुत सारी लाइनें दिखती हैं, टॉर्च 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 टॉर्च। तो पूछने पर भैया ने बताया कि लगभग 5000 लोग आज ट्रैक करने वाले हैं, जिसको सुन करके थोड़ा सा सफोकेटेड सा फील हुआ और ठंड ज़्यादा थी। 12,000 तो फीट सोचा के ऊपर सफोकेटेड मेरा नहीं काम आ रहा है, होंगे। पानी की कमी होने पर वाली है। जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है तो हम लोग एक बार फिर से जयकारा लगा करके महादेव का निकल जाते हैं केदारकंठ ट्रैक के लिए। और क्योंकि आज हमारा फाइनल ट्रैक था, तो सभी के अंदर काफी ज़्यादा एनर्जी थी। कुछ लोग ट्रेंड में ही रुक भी गए चले थे, फिर चले लेट्स जो लोग कैपेबल नहीं थे ऊपर जाने के, या तो उनको ठंड लग रही थी या फिर पैर में शू वाइट हो गई थी। और अब शुरुआत होने वाली थी एक दौड़ की। दौड़ सबसे पहले वहाँ पहुँचने की, दौड़ इतने सारे लोगों को क्रॉस करने की, क्योंकि जैसे कि भैया ने बताया कि लगभग 5000 लोग आज ट्रैक करने वाले थे इस पहाड़ पर। और फिर मैं याद करता हूँ प्रभु को और उसका नाम लेता हूँ, और पता नहीं जैसे ही मैं प्रभु का नाम लेता हूँ मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी दौड़ जाती है। और मुझे याद आता है जब मैं केदारनाथ गया था तो बहुत से लोग प्रभु का नाम लेते हुए चढ़ रहे थे, जिसको कि मैंने भी फॉलो किया था, और उस समय भी मुझे एक अलग ही एनर्जी मिल गई थी। तो मैं वही सेम स्टार्ट फिर से करता हूँ और मैं प्रभु शिव को यानी कि याद करता हूँ। वैसे यार अपने खुद के मुंह से अपनी तारीफ करना गलत होता है, बट कभी कभार कर लेनी चाहिए। लिटरली यार जो लोग 12:30 बजे भी निकले थे ना, मैं और हमारी टीम ग्लोबल थी। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स वाले हैं, ट्रैक इवेंट्स है, ट्रैक यारी है, और भी बहुत सारे बंदे हैं। और टीम ग्लोबल हमारी लगभग 2 बजे 1:30 बजे हम लोग वहाँ से निकले थे, और मैं अभी लास्ट टी पॉइंट पे सबसे आगे हूँ, और मैं अभी बिल्कुल अकेला हूँ। यहाँ पे आप देखो कोई लाइट नहीं देखेंगे। इधर इस साइड में टी पॉइंट है, इधर लाइटें दिख रही हैं, और मतलब खुशी होती है यार। मतलब पता नहीं भगवान ने किस तरह की ब्लेसिंग दी है, बट ये मैं हमेशा एक्सपीरियंस करता हूँ अपने साथ में कि मैं कर लेता हूँ यार। यस आई डिड इट। बट अगर मैं 4 बंदे भी होते ना तो मैं उधर समिट पे भी चला जाता अकेला नहीं, 3-4 लोगों के ग्रुप में। अकेला जाना क्या है कि इधर ना वो रखी है, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक आइस। और एक बार तो मैं उसी रास्ते पे चला गया था और भाई ने रोका मेरे को। तो वही है, जस्ट ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ।
इससे अच्छा और कोई या दोस्त नहीं होता, इससे अच्छा कोई और आशीर्वाद नहीं हो सकता जो मुझे अभी तक लगा है। अब मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं मेरी ग्लोबल टीम का वेट करूं, या फिर मैं जो सामने जो भी टीम जा रही है उनको फॉलो करके और उनके पीछे पीछे चला जाऊं। और एक और लाइन थी जिस पर ज़्यादातर लोग जा रहे थे। हाँ वो तो मुझे लगता है कि ये जो कम लोग जा रहे हैं ये लोग पक्का प्रोफेशनल ट्रैकर होंगे और ये लोग सही तरीके से चढ़ जाएंगे पहाड़। और जो लाइन है जहाँ पर भीड़ है वो एक नॉर्मल गाइड वाली भीड़ है जो गाइड लेकर के जाते हैं। हाँ शार्प हो गई तो बढ़िया। क्योंकि मैं एडवेंचर करना चाहता था और साथ में कुछ नया सीखना भी चाहता था, यही सोच करके मैं फॉलो करता हूँ उन लोगों को जो कम थे संख्या में। है उधर से टी पॉइंट बना अब मैं काफ़ी पीछे था उनसे, लाइट मेरे से लगभग 500-600 मीटर आगे थी और पहाड़ों में 500-600 मीटर बहुत ज़्यादा होता है। हाँ मैं जल्दी से उनको कवर करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरी लाइट जो है इमरजेंसी लाइट वो भी बंद होने वाली थी, मेरे पास लाइट भी नहीं थी। अगर मेरी लाइट बंद हो जाती तो मैं बिल्कुल अंधेरे में फंस जाता। अच्छा रहेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से उनको पकड़ने की। देखो इधर देखो, इधर लाओ, और लगभग कुछ ही देर में मैं उनको पकड़ भी इधर लेता हम लोग फॉलो करते हैं। देखो इधर और जब मैं उनको देखता हूँ तो मैं से बातें करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये आई थिंक लोग कोई प्रोफेशनल ट्रैकर नहीं है, ये लोग भी बस ऐसे ही चले जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाए। हमें बस दिख रहा है। पर एक बंदे थे जिनके पास अच्छी लाइटें थी, अच्छी टॉर्च थी, वो उन्होंने बताया कि वो प्रोफेशनल ट्रैक करते रहते हैं और मुझे उनसे मिलकर के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने सारे गियर्स लिए हुए थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर कर रहे थे कि यार नेक्स्ट टाइम कभी भी इस तरह के ट्रैक पर आओ तो आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट होती है, लाइक बड़ी टॉर्च हो गई, बड़ी लाइट स्टिक हो गई ना, वो सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो उनकी टॉर्च की सहायता से हम लोग आगे जाते हैं और फिर एक पॉइंट पर जाते हैं जहाँ पर सब कंफ्यूज हो जाता है कि अब किधर जाना है। इधर देखो, यही देखो, ये देखो, ये नहीं यार ये तो वैली है, वैली है, बहुत स्टीप है। जाना तो चलो एक बार, जाना ऊपर नहीं मैं तो पहुंच जाऊंगा। नहीं सुनो, पता है क्या, इधर अगर बड़े पेड़ और इधर ऐसे देखे कांटे वाले पेड़ हुए ना, तो अभी टॉर्च करो भैया सामने, तो हम लोग इसमें फंस जाएंगे। देखो इधर ना, ये टॉर्च इधर वाला जो है इसमें हम लोग फंस जाएंगे, इसमें हम लोग निकल नहीं सकते, स्टिफ हो जाएंगे। ये सही दिख रहा है, ये सही दिख रहा है भाई, सही पकड़ा है भाई, सही पकड़ा है। हाँ इधर जगह लगाते एक बार, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। सो भाई सो तो नहीं, we are the first, I think 7 boys here. Yes, 7. How many you are now? आप लोग कितने लोग हैं यहाँ पे? 6, 8, 9, 8 mixed. One is from West Bengal and we 4 are from Surat, Gujarat. Okay, very nice. क्योंकि मैं बियर गिल्स का काफी ज्यादा पुराना फैन रहा हूँ, कन्फर्मेशन, देखता था, उनको फॉलो करता था। कन्फर्मेशन मिला। मुझे उनकी एक ट्रिक याद आई कि हमें जब रास्ते में कंफ्यूज हो जाए तो सब शांत करके अंधेरे में खासकर लग रहा है 1 by 1 ट्रैकर कर रहा है जगह को एक साइड से दूसरी साइड तक देखना चाहिए, ताकि हमें थोड़ा बहुत भी हम लोग बहुत सारी ग्राउंड पर अगर कोई भी बदलाव दिखे तो हम उसको नोटिस कर सकें। पीछे लग जाएगा। और हम ऐसा ही करते हैं और फिर थोड़ी देर की मशक्कत के बाद में हमें रास्ता मिल जाता है और फिर हमें याद आता है, हमें हमारे साथ एक भाई थे आगे जो बंगाल के थे, वो हमें याद दिलाते हैं कि जहाँ पर ह्यूमन वेस्ट हमें मिलेगा तो ये रास्ता वही होगा। अब यार जब मैं वहाँ पर ट्रैक कर रहा था ना, तो मतलब लग रहा था कि मैं वास्तव में ट्रैक कर रहा हूँ। अब वैसे तो देखा जाए तो मैं पिछले 3 दिनों से लगातार ट्रैक ही कर रहा था, पर जो आज का ट्रैक था, जो एडवेंचर था, वो यही था। हम लोग रात को लगभग 4, साढ़े 4 बजे वहाँ पर चढ़ाई कर रहे हैं तेज हवाओं के अंदर, और बिल्कुल अब जब मैं उसको मोमेंट को याद कर रहा हूँ तो मेरे अंदर एक गूज़बम्स आ जा रहे हैं दोबारा से, जो कि बड़ा ही प्यारा मोमेंट था वो, बस क्या ही बताऊँ। और फिर कुछ इसी तरह से काफ़ी देर ट्रैक करने के बाद में सही 5:30 बजे हम पहुँच जाते हैं केदारकंठा समिट पर। और जो प्राउड मोमेंट था ना, बड़ा ही प्राउड मोमेंट था, उसमें क्या ही मैं उसमें ऐड ऑन करूँ, एडवर्ब यूज़ करूँ कि वो ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा खूबसूरत लगे, बट वो वास्तव में बड़ा ही प्राउड मोमेंट था कि बोल शंकर भगवान की जय, बोल नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
विश्वास नहीं हो रहा है। ये ट्रैक कंप्लीट हो गया है मेरा और टाइम हो चुका है बिल्कुल सही। क्या टाइम हो गया भाई? फ़ोन हो जाना 6:30 बजे हैं। 5:40 हुए हैं अभी, 5:40 हुए हैं और देखो 5:40 हुए हैं और जो मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे सबमिट करने के बाद, विसल की आवाज़ आ रही है बिल्कुल हवाओं के अंदर से और इतना गजब और प्राउड मोमेंट फील हो रहा है कि बस क्या ही बताएं। और हमारे साथ में कुछ और बॉयज़ भी हैं, कुछ बंगाल से हैं, कुछ सूरत से हैं, तो लगभग 10 लोग हैं हम लोग जिन्होंने हमने अराउंड 5:30 हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे। हम लोगों ने कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए हैं यहाँ पे, तो बहुत ही प्राउड मोमेंट फील हो रहा है और बड़ा ही गजब का मोमेंट लग रहा है। अगर स्नोफॉल होती तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, बट स्नोफॉल डजंट मैटर बिकॉज यहाँ पे हम लोग भगवान के लिए आए हैं, स्नोफॉल के लिए नहीं। अगर मैं सही कहूँ तो सही बोल रहा हूँ भाई मैं? जी हाँ बिल्कुल। तो मज़ा आ गया बिल्कुल। और अभी हम लोग सनराइज़ को देखेंगे यहाँ से, जो कि लगभग 1 घंटे के बाद होने वाला है, राइट? 5:40 है ना, 7:15 का टाइम है सनराइज़ का, तो लगभग अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, 2-2.25 घंटे हमारे पास। अभी तो अब छुप करके बैठना पड़ेगा क्योंकि इधर बहुत ठंडी हवा चल रही है ना। चलो देखते कहीं ठिकाना छुपने का। ये तो मंदिर में बैठते हैं ये सोच के कि किसी नए रास्ते से ट्राई करते हैं। भाई लोग मेरे आगे थे तो ये लोग मेरे को शुरुआत में मोटिवेट किया कि हम लोग इधर से चलते हैं और इनके साथ साथ में मैं भी आ गया। और सच में इतना टफ रास्ता था, इतना स्टिफ रास्ता था कि एवरेज लोग जो इस साइड से आ रहे हैं वो अभी तक कोई पहुँचा ही नहीं है। सिर्फ हम लोग जो इस साइड से आए हैं वही लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये जल्दी भी था और स्टिफ भी था। शायद मॉर्निंग में मेरे को इसकी लोकेशन पता चल जाएगा, हम लोग किस गांव से किस रूट से आए हैं, तो मैं वो मेंशन कर दूंगा अगर आप लोग आना चाहें तो। बट बहुत स्टिफ रास्ता है यार। भाई लोगों ने टॉर्च वॉर्च की सहायता से, एक हाइकर, प्रोफेशनल हाइकर भाई थे हमारे साथ में, और उन्हीं के साथ से हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, तो मज़ा ही आ गया यार। चलो अब देखते हैं आगे क्या मिलता है। Where from you are? पुणे, ओके। अब पुणे तो अपने आप में एक रेंजेस वाली पूरी शहर है और मंदिर जाएगी, लैंडस्केप है। ओके, पूरा मास्टर कोर्स है। ओके। तो अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। आपकी आंखों में आंसू आए, वो क्यों आए बता सकते हो? मैंने बहुत मेहनत की, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आ पाऊंगी। बहुत ब्रेक्स लेके, मैं शायद से मेरे ग्रुप की सबसे लास्ट। आई एम द कछुआ, आई एम द टॉर्टोइस। इट डजंट मैटर कि आप कछुआ हैं, आप टाइगर हैं, बट हम लोग पहुँचे यहाँ पे ना। हम लोग जब यहाँ, हम लोगों ने भी ऐसा कुछ स्पेशल नहीं किया। हम लोग, मैं 5:30 पहुँच गए थे, हम लोग 4 बजे यहाँ पे। हम लोग ऐसा कुछ स्पेशल थोड़ी होता है। ये चीज़ मैंने आज खुद को गिफ्ट किया। इट्स माय बर्थडे। ओके, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड सॉरी फॉर बाकी सब दोबारा से बड़े खुशी वाले आई थिंक। बहुत खुश हूँ मैं खुद की। बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस।